हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राही दंदाम। दिस इज इमानी और आज हमारा चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर है। जिन्होंने पहला मिस कर दिया हो वो लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। करेक्ट। तो आज बात करेंगे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की और फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट वगैरह देखेंगे। करेक्ट। तो यहाँ से आज एक छोटा सा और लेक्चर होगा, ये आई थिंक आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट करा देंगे। करेक्ट। तो बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट है हर टीचिंग एग्जाम के लिए कि आपको इसमें से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। अगर आपको सीडीपी में नहीं देखने को मिला 1% तो आपको लैंग्वेज के किसी भी पार्ट में देखने को मिलेगा, बट मिलेगा जरूर, है ना। तो ये चीज मत समझना कि चीजें ऐसे ही चल रही हैं। अगर टाइम पास कराना हो तो फिर मैं करा देती हूँ, मेरे को बता देना कि टाइम पास करना हो, ठीक है। तो बात करते हैं स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की। सबसे पहला आपका आता है प्री नाटल स्टेज, यानी कि क्या है? प्री नाटल स्टेज, ठीक है। प्री नाटल स्टेज जो आपका होता है वो क्या होता है? आपकी जो गर्भावस्था होती है बच्चे की, उसको बोला जाता है प्री नाटल स्टेज। सेकंड होती है आपकी इन्फेंसी स्टेज, यानी कि शैशव अवस्था। थर्ड होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। भाई हिंदी में देख लेना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो रोना मत, ठीक है, कर लेना, इतने तो समझदार आप हैं। उसके बाद आपकी अर्ली चाइल्डहुड के बाद आती है आपकी लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। और उसके बाद आपकी आती है एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था। अब इसके बाद एक आपकी और आती है, आप कहेंगे लिखी नहीं है, क्या आती है आपकी? अडल्टहुड। अडल्टहुड इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि इसके बाद बच्चा 12th से निकल जाएगा, स्कूल से निकल जाएगा और इसके बाद का हमने नहीं पढ़ना है ना, उसमें से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं प्री नाटल स्टेज की। जो आपका प्री नाटल स्टेज होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है, तो ये कब तक की हुई? बिफोर बर्थ, करेक्ट, जन्म से पहले। और इन्फेंसी की अगर मैं बात करूं तो कितनी एज होगी? 0 to 2 years, सॉरी 0 to 2 years एज होगी बच्चे की। और अगर मैं अर्ली चाइल्डहुड की बात करती हूं तो ये कितनी एज तक का बच्चा होगा? ये आपका बच्चा होगा 3 to 6 years। और ये आपका जो लेटर चाइल्डहुड का बच्चा होगा ये होगा 6 to 11 years। और ये आपका होगा 12 से 18 साल। अब एक चीज और सुनो, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिलेगा कि मैम या इस बुक में 11 से 18 वर्ष दिया हुआ है या फिर 12 से 19 वर्ष दिया हुआ है या फिर चीज़ें चेंज हैं थोड़ी सी। मैं आपको बता दूं, अगर WHO के अकॉर्डिंग एज माने तो यही होती है। और वैसे आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा 11 से 18 और 12 से 19, कभी भी एग्जाम में ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। जो चीज़ समझने वाली है उस पर फोकस करिए। तो प्री नाटल स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो गर्भ से होता है, और अगर बच्चा गर्भ में है और हम स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और उसमें आपको ये प्री नाटल स्टेज दिख रहा है, इस दिखने का ही मतलब है, कॉमन सेंस है कि आपके जो बच्चे का जो विकास होता है वो प्री नाटल स्टेज से ही शुरू हो जाता है। सही बात है ना। अगर हम स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, हम अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, किसकी अवस्थाएं पढ़ रहे हैं? हम बच्चे की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट की, और अगर उसमें प्री नाटल स्टेज मौजूद है, लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी कॉमन सेंस की बात है ना।
तो ये चीज़ क्या हुई कि आपके बच्चे का जो विकास है वो प्रीनेटल स्टेज से ही शुरू हो चुका है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे का विकास कहाँ से शुरू होता है, तब आप आंसर लगाएंगे प्रीनेटल स्टेज, अगर दिया हुआ है तो। लेकिन अगर आपको प्रीनेटल स्टेज नहीं दिया है देन आप जाएंगे इन्फेंसी पे, अदरवाइज नहीं जाना है। करेक्ट हो गई बात। दूसरी चीज, प्रीनेटल स्टेज के बारे में एक चीज बहुत है और ताजुब होगा आपको जान के कि जो बच्चे की ग्रोथ होती है ना, जो बच्चे की ग्रोथ होती है हर स्टेज में ग्रोथ होगी, बिल्कुल करेक्ट। सबसे तेज किस में होगी? प्रीनेटल में। उससे थोड़ी सी कम होगी इन्फेंसी में, इसमें कम हो जाएगी, एडोलसेंस में फिर से तेज हो जाती है। करेक्ट हुई। तो ये चीज है और एक्चुअली मतलब समझ लीजिए जो प्रीनेटल स्टेज है इससे ज़्यादा तेज विकास बच्चे का पूरे लाइफ टाइम पीरियड में कभी भी नहीं होता, सबसे तेज होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई भी आपको कष्ट हो तो आप बता सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। अब बात करते हैं इन्फेंसी की। अब इन्फेंसी क्या है? इसमें सेंसेस आर टीचर्स, यानी कि जो आपकी इंद्रियां हैं वही आपके टीचर्स हैं, वही आपके शिक्षक हैं। आप यानी कि जो बच्चा सीख रहा है वो इंद्रियों से सीख रहा है। और जो क्रॉल करता है बेबी, क्रॉल मतलब क्या होता है? चलने लगता है, उलटने पुलटने लगता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें क्या हैं? एबल टू वॉक एंड क्रॉल किस में होगा? वो आपका इन्फेंसी में आएगा। जब आपका बच्चा, ज़रूरी नहीं एक बच्चा आप 9 मंथ्स में चलना सीख रहा है तो दूसरा भी 9 मंथ्स में चलना सीखा होगा। 0 to 2 ईयर्स जो एज होती है, कुछ बच्चे थोड़ा सा 2-4-6 महीने लेट सीखते हैं चलना और कुछ थोड़ा सा जल्दी सीख जाते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है। बट अगर पूछा जाए कि क्रॉलिंग या वॉकिंग की एज कौन सी होती है, जब बच्चा स्टार्ट करता है, स्टार्ट वर्ड देख लेना, पता चले कुछ भी लगा के आ रहे हैं, तो जब स्टार्ट करेगा तो आंसर होगा आपका इन्फेंसी। कोई डाउट? सेकंड नंबर, दूसरे नंबर की चीज है सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका समाजीकरण शुरू हो चुका है। पेरेंट्स और होम मुख्य एजेंसियां हैं। करेक्ट? क्या है? मुख्य समाजीकरण की जो मुख्य एजेंसी हैं, मुख्य कारण है, मुख्य स्रोत हैं, वो क्या हैं? आपके पेरेंट्स हैं और आपके मतलब आपका होम है, आपका परिवार है। करेक्ट? यहाँ से आपका समाजीकरण शुरू होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, यहाँ तक कि पीआरटी में भी पूछा गया है। करेक्ट? उसके बाद आपके बात आती है, एक चीज और है इसमें, इसको हम टॉय एज भी बोलते हैं और इसको हम इमिटेटिव एज भी बोलते हैं। इमिटेटिव मतलब कि नकल उतारने लगता है। आप उसकी तरफ जीभ निकालेंगे, छोटा बच्चा होगा वो आपकी तरफ वैसे ही निकालेगा। आप, वो बहुत छोटा है, उसको नहीं पता ये सारी चीज़ें, उसको बस ये पता है कि ये जो कर रहा है वही मैंने करना है। करेक्ट? टॉयज यानी कि खिलौने से खेलने की एज, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी इन्फेंसी में आएंगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ नोट्स मत बनाना लेक्चर सुनते सुनते। जब आपके वीडियो कंप्लीट हो जाए, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ चुके हो, आप देन रिपीट करिए। जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा तब आप नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा कि यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इन्फेंसी से। मतलब अब मैंने लिख दिया इन्फेंसी और मैंने लिखा शैशवावस्था और लिख दिया 0 to 2 ईयर्स। अगर आपने जितने पॉइंट्स मैंने बोले हैं, अगर उसमें से एक भी मिस हो गया ना बच्चे, सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी और आपके एग्जाम में हो सकता है फिर बत्ती भी गुल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या आता है? अर्ली चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन एजेंसी बदल जाएगी। अब जो मुख्य सोशलाइजेशन एजेंसी थी इन्फेंसी में, वो आपकी क्या थी? पेरेंट्स और होम। इसमें क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस की बात है, बच्चा आपका 3 से 6 वर्ष के बीच का है, बच्चे की सोशलाइजेशन एजेंसी क्या हो सकती है? स्कूल हो सकता है, टीचर्स हो सकते हैं और पीयर्स हो सकते हैं। राइट? पीयर्स हो सकते हैं। ये 3 मुख्य एजेंसी हो सकती हैं सोशलाइजेशन की अर्ली चाइल्डहुड में। ऑल्सो नोन एज, इसको कौन कौन हो गए? स्कूल हो गए, टीचर्स हो गया और पीयर्स हो गया। ऑल्सो नोन एज प्लेज और गैंग एज, मतलब कि प्लेज भी कहा जाता है कि खेलने की उम्र है ये। ठीक है? हाईएस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है, यानी कि बच्चे के जो भाषा का जो विकास होता है,
अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा रैपिड होता है, सबसे ज़्यादा तेज होता है। इसके अलावा पूरे लाइफ टाइम पीरियड में इतना तेज भाषा का विकास आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई बात है ना? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो तो आप देख लेंगे, खत्म होने के बाद जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगी। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आपके डाउट्स लिए जाएंगे, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट की जाएगी। यहाँ तक क्लियर? और भाई जो लोग टेलीग्राम पे क्विज देना चाहते हैं, 9 बजे आपकी क्विज होती है। आपकी क्लास तो आपको पता ही है 8 बजे डेली होती है। ठीक है, और एफबी पे जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप हिमानी मलिक डालेंगे या फिर हिमानी मलिक रायद्दीन नाम भी डालेंगे तो भी मिल जाऊंगी। ठीक, उस पर क्यों जुड़ना है? आप जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं वो भी देख सकते हैं, उसमें आपको स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा सेकंड और थर्ड डे कि जो आपको सिर्फ एक बार नज़र मारनी है, पढ़ना है। जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स हो गए इंपॉर्टेंट, बस उस पर नज़र मारी, छोड़ दिया, करेक्ट हो गई बात। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में रह जाएंगे, वो इस तरीके से कुछ ना कुछ छोटे छोटे नोट्स या फिर क्वेश्चन कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपकी मर्जी है उधर। बाकी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर क्विज ज्वाइन करना चाहें तो। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद बात आती है लेटर चाइल्डहुड की। और भाई जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो लेटर चाइल्डहुड क्या होता है? लेटर चाइल्डहुड में आपके बच्चे की एज हो चुकी है 6 से 11 वर्ष। ठीक है, 6 to 11 ईयर्स का बच्चा होता है। और लेटर चाइल्डहुड में वही जो इसमें एजेंसियां थी सोशलाइजेशन की, यानी कि समाजीकरण के जो स्रोत थे, वो भी चेंज होंगे, ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। सोशलाइजेशन एजेंसी भी धीरे धीरे वही रहेगी, टीचर्स और पीयर्स आ जाएंगे। ठीक है, स्कूल भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रेंड जोन बहुत डेवलप हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना? फ्रेंड जोन इतना डेवलप हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अगर घर में 2 बच्चे हैं ना, 2 भाई हैं छोटे छोटे, तो आपकी एज अगर 6 to 11 ईयर्स की है, सॉरी, और आपके मदर या फादर ने बोला कि जा बेटा इसको भी खिला ले, बच्चा लेके नहीं जाएगा। बच्चा बोलेगा नहीं मैं नहीं खिला रहा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ। ये क्या है? ये 6 to 11 ईयर्स के बीच में होता है। फ्रेंडशिप जो जोन जो होता है इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो चीज़ देखने को पूरी पूरी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा एलिमेंट्री स्कूल एज भी लेटर चाइल्डहुड को कहा जाता है। एलिमेंट्री स्कूल एज, एलिमेंट्री स्कूल एज आप किसको कहा जाता है? लेटर चाइल्डहुड को। ठीक है, ये चीज़ लिख लेना। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय की जो उम्र होती है वो आपकी लेटर चाइल्डहुड होती है। इसके अलावा इस अवस्था में बच्चा प्रारंभिक प्रणाली में शामिल होता है, जो शिक्षा की प्रारंभिक प्रणाली है उसमें शामिल होता है, इसीलिए एलिमेंट्री स्कूल एज कहा गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद बात करते हैं आपकी एडोलेसेंस की। भाई एडोलेसेंस का पूछो मत, एडोलेसेंस के बड़े बुरे हाल हैं, आपने देखे भी होंगे और आपके हो सकते हैं रही भी हों, है ना? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पेरेंट्स तो सबके बोलते हैं भाई कि हमारे ज़माने में तो ऐसे होता था, हमारे ज़माने में तो ये था, हमने तो उनके ज़माने में जाके देखा नहीं है, है ना? अब हो सकता है आप भी जाके आगे यही बोल रहे हैं कि एक हम थे, हमारा तो कोई दोस्त भी नहीं था, हमारे तो ऐसे भी नहीं थे, है ना? चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है थोड़ी थोड़ी, और तभी चीज़ें शायद बेहतर हो पाएंगी। अगर आप बहुत डिफरेंस बना रहे हैं अपने बच्चे से, तब मुझे नहीं लगता कि घर में शांति का माहौल बना रह सकता है। खैर ये पर्सनल चीज़ें हैं, छोड़िए। एडोलेसेंस की बात करते हैं। एडोलेसेंस आपकी एज है 11 to 18 ईयर्स के बीच की, और आपकी ये जो एज है इस स्टेज में स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की, यानी कि तनाव और तूफान की अवस्था इसको कहा है। किसने कहा है वो बताओ? स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था एडोलेसेंस को किसने कहा है? कौन से मनोवैज्ञानिक थे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आंसर बताऊंगी, आप चेक करिएगा आपका सही था कि नहीं था। करेक्ट। और कल का बता देती हूँ, लास्ट में बताती हूँ वीडियो का, फिर बीच में डिस्टर्ब रहेगा आपको। ठीक है,
इसको तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा गया है। मैं जानती हूँ किसने कहा है, देखना चाहते हैं कि आपको पता है कि नहीं कहा है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं आपकी जो सोशलाइजेशन एजेंसी है, आपको क्या लगता है क्या होगी? तनाव और तूफान की अवस्था इसको बोल दिया। 11 to 18 ईयर्स है, जोश है, होश है, हर चीज़ है। इस अवस्था में जो जो सोच सकते हो वो सब कुछ होता है, ठीक है। तो क्या है, मैचुरेशन, जो आपकी मैच्योरिटी है फिजिकल डेवलपमेंट में, वो पूरी तरीके से आ जाती है। करेक्ट। शारीरिक विकास में जो परिपक्वता है वो इसी एज में आती है। लिख लेना इसको, मैच्योरिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास में जो परिपक्वता आती है कौन से स्टेज में आती है? एडोलेसेंस में आती है। इसके बाद इस स्टेज में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो टेक्स प्लेस करता है, यानी कि वो उसकी वृद्धि होती है, मानसिक विकास आपका बढ़ता है, संज्ञानात्मक विकास आपका बढ़ रहा होता है। ये सारी चीज़ें किस ऑब्वियसली यहाँ से चलता है, नो डाउट, बट यहाँ पे कहते हैं ना एक पीक आता है हर चीज़ का, यहाँ पे भर भर के होता है। तभी मैं बोल रही हूँ कि जोश भी है, होश भी है, हर चीज़ है इसमें, स्ट्रेस और स्ट्रॉम भी है, यानी कि तनाव भी है और तूफान भी है ना। ये सारी चीज़ें किस में है? एडोलेसेंस में। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं तो अंडरस्टूड सी बात है, दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होंगी, अरे कुछ तो होंगी, है ना। तो यहाँ तक हमने बात कर ली, इसके आगे भी बढ़ते हैं। ये आपका चैप्टर आज हो जाएगा खत्म, और इसके बाद आपका शुरू होगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अभी उससे पहले एक बात करती हूँ, जो कल क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एक बच्चा जो होता है उसको आप उसकी लेंथ नापेंगे या फिर उसकी हाइट नापेंगे? ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसको लास्ट में वीडियो के बताती हूँ, स्किप मत करना, वीडियो को देखते जाना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, करेक्ट। जो भी फैक्टर्स आपके इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को, यानी कि प्रभावित करते हैं विकास को, वो सारे फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इतने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं यार, आप बहुत सारे सोच सकते हैं, मैं 4-5 लिख देती हूँ, बाकी आप जितने लिख पाओ लिख लेना। अंडरस्टूड होना चाहिए कंसेप्ट, बाकी अगर कोई नया भी एग्जांपल आपको मिलता है आप देखते समझ जाएंगे, करेक्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत? 1 मिनट भाई, 1 मिनट, ये भी बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट को। आपकी हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता, लिखते जाना हिंदी में। हेरिडिटी का मतलब है आनुवांशिकता। आपकी इंटेलिजेंस लिख देती हूँ, रोएंगे वरना हिंदी वाले कि मैम हमारा नहीं लिखते बस। आनुवांशिकता, बुद्धि, और क्या हो सकते हैं? जेंडर यानी कि लिंग, एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण, न्यूट्रिशन, पोषण, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं, और इसके अलावा 1-2 चीज़ें जो मैंने नहीं लिखी हैं वो ड्यूटी आपकी है भाई, आप लिख के बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्लियर? ये सारी चीज़ें हो गई क्लियर। और आप शेयर करते रहा करो भाई, हर एक बंदा अगर 5 को भी शेयर करता है वो भी बहुत बड़ी हेल्प होती है ना। आप लोगों ने इतना साथ दिया, और जो एक बात बताऊं, हमने 0 से शुरू किया, आपके सामने ही शुरू हुआ, आप जानते हैं। इतने छोटे से टाइम में मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, कुछ सोची नहीं थी मैं, मुझे लगा था 4-6 बच्चे भी अगर होंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे और उनका रिजल्ट मैटर करेगा मेरे लिए, करेक्ट। लेकिन वहाँ से आप लोगों ने इतना साथ दिया, आज हम यहाँ तक आए हैं, 1000+ हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आप पे विश्वास दिखाते हैं ना,
आप यकीन नहीं मानेंगे, वो हमेशा स्पेशल होते हैं। आरती, राम महाराज, पता नहीं क्या नाम है, एक ये हैं, एक खुशी है शायद, 2 आरती हैं और एक सुरेंद्र है, और कुछ बच्चे हैं जो फिक्स हैं, है ना। ये सारी चीज़ें अच्छा लगता है, आप जुड़े रहते हैं। बाकी लाइव भी जल्दी ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आज का सेशन आपका यहाँ होता है खत्म। और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, और जितने भाई वीडियो देखते हो लाइक कर दिया करो एटलीस्ट, ठीक है। तो थोड़ा तो मोटिवेशन फील होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है। और आपका ये बैच भी फ्री है, आने वाले सारे बैचेस फ्री होंगे, करेक्ट। मैंने पहले ही कहा था, पहले दिन से बोलती हूँ। तो ये चीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कल को पेड हो जाएंगे। सारी वीडियोस आपको एज इट इज़ मिलेंगी, और आगे जितने भी बैचेस स्टार्ट होंगे वो सारी चीज़ें आपको फ्री ही मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। और हंसते रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहिए और आराम से पढ़िए। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चीज़ें निकल जाएंगे। बहुत ईजी एग्जाम्स होते हैं, इतने टफ भी नहीं होते कि आप नहीं निकाल पाएंगे। और लेकिन जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होगी, और उतने ही आप अच्छे से जवाब कर पाएंगे। सो यहाँ तक आज का सेशन था। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, उसको कल से स्टार्ट कर देंगे चैप्टर 2। सो बाय बाय, टेक केयर।